हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको सभ्यता और शिष्टाचार यानी हम जो हैं सामाजिक प्राणी हैं और हमें संस्कार शिष्टाचार आना ज़रूरी है। तो चलिए उससे रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस और उसको हिंदी में हम मतलब क्या बोलेंगे और इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सभ्यता शिष्टाचार यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं एटिकेट्स। क्या बोलते हैं? एटिकेट्स इसका प्रोनाउंसिएशन है, यानी एटिकेट्स इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। शिष्टाचार को हमें सबके साथ नम्र होना चाहिए, यानी हमारा नेचर जो हमारा व्यवहार है वो बहुत सबके साथ अच्छा होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बी कर्टियस टू ऑल, यानी हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें बी कर्टियस, इसको जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, तो वी कर्टियस टू ऑल। बी कर्टियस, देखिए स्पेलिंग देखिए, COURTEOUS, कर्टियस। कर्टियस बोलेंगे इसको, यानी बी कर्टियस टू ऑल, यानी हमें सबके साथ नम्र व्यवहार करना चाहिए, यानी व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। अब सेकंड सेंटेंस है, आप लोग लिखते भी चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेंटेंसेस हिंदी वाले हैं और इधर इंग्लिश के हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन भी साथ में मैं बता रही हूँ। तो चलिए दूसरा सेंटेंस होगा, मामूली बातों पर अपना पारा गरम मत करो, यानी चिड़चिड़ापन मत करो। यानी हम लोग जो गुस्सा करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, उसी के बारे में दिया गया है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डू नॉट लॉस योर टेम्पर ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स। डू नॉट लूज योर टेम्पर ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स। डू नॉट लॉस योर टेम्पर ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स, यानी आप छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा मत हो जाया करिए। तीसरा सेंटेंस है, गरीबों पर दया करो, यानी जो लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, हमें उनकी पर दया करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए ना। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, बी मर्सीफुल टू पुअर्स। बी मर्सीफुल टू पुअर्स, यानी बी यहाँ पे है, मर्सीफुल यानी दयालु, टू मतलब के लिए, पुअर्स मतलब गरीबों पर, यानी हमें गरीबों पर दया करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है, अपने मित्रों के साथ दुख में सहानुभूति करो, यानी अगर हमारा कोई फ्रेंड है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए, उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। उसको ये नहीं कि चिढ़ाना चाहिए, उसको दूर हो जाना चाहिए उससे, या फिर उसको हम अपने पास नहीं आना चाहिए, उसको हेल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको हेल्प करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। उसे हम लोग जो भी हेल्प कर सकते हैं उसे हेल्प करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सिम्पैथाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। सिम्पैथाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। सिम्पैथाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल, यानी कोई भी मुसीबत में है तो उसके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सीखेंगे, ज़रूरतमंदों को सहायता करो, यानी जिसको हमारे हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प करना चाहिए। हेल्प दोज हु आर इन नीड, यानी जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करनी चाहिए। हेल्प दोज हु आर इन नीड। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सीखेंगे, कृपया मुझे मत भूलना, मतलब मुझे मत भूल जाना। हम लोग कहीं कोई गया है और आप उसको, जैसे कोई फ्रेंड है तो उसको ये बोलता है ना
कि हमें भूल मत जाना। प्लीज़ फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट मतलब मुझे भूल मत जाना। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। कोई फ्रेंड हमारे पास नहीं है तो हम उसको बहुत याद करते हैं, तो उसको बोलते हैं वी मिस यू वेरी मच। यानी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कोई दूर चला जाता है, कोई हमारा फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी होता है तो हमें उसकी बहुत याद आती है। उसको हमें बोलते हैं हम तुम्हें इधर उधर मत थूको। कुछ लोग इधर उधर थूकते रहते हैं, कहीं भी थूक देंगे, तो उनको बोलना है इधर उधर मत थूको। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट स्पीट हियर एंड देयर। यहाँ वहाँ को बोलते हैं हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो डू नॉट स्पीट हियर हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ मत थूको। बिना आवश्यकता बात मत करो मतलब कुछ लोग फालतू ही बोलते रहते हैं, कोई सुनता भी नहीं है फिर भी बोलते रहते हैं, तो इसको बोलेंगे बिना आवश्यकता बात मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट टॉक अननेसेसरीली। डू नॉट टॉक अननेसेसरली। देखिए छोटा, जब बड़ा वर्ड हो ना तो उसको छोटा छोटा करके 3 में बार बोलेंगे। जैसे अननेसेसरी अली, नेसेसरली, अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, ऐसे करके अननेसेसरीली, अननेसेसरीली ऐसे करके बोलेंगे तो हम लोग इजीली बोल पाएंगे। अछूतों के साथ मित्रता करो। यानी कुछ लोग, जो लोग की मतलब कपड़े फटे होते हैं या दूसरे कास्ट के जो होते हैं, कास्ट में होते हैं, तो उन लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना, वो अछूत बोलते हैं कि इनको छूना नहीं, इनसे फ्रेंडशिप मत करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। तो बी फ्रेंड्स विथ अनटचेबल, अनटचेबल विथ अनटचेबल मतलब जिसको छूते नहीं हैं उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि छुआछूत नहीं करनी चाहिए, सबको छूना चाहिए। कोई कुछ बीमारी नहीं होता है, सबके साथ बात करना चाहिए। अपने छोटों को प्यार करो और बड़ों की इज्जत करो। ये तो सब लोग कहते हैं कि अपने से छोटे जो बच्चे हैं उनको प्यार करो और जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान करो। कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात को मानना चाहिए। तो love your juniors and respect your seniors. Love your juniors and respect your seniors यानी जो बड़े हैं उनका सम्मान करो और छोटों को प्यार करो। हमेशा अपने आप को तुच्छ समझो। यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को ये नहीं समझना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी हम्बल, पोलाइट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा सोचना चाहिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। यानी जो पाप करता है उससे, मतलब पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मतलब जो व्यक्ति गलती कर देता है तो उससे मतलब करो, मतलब उसको समझाओ कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अच्छी चीज़ें सिखाइए। तुम मुझ पर दयालु हो, यू आर काइंड टू मी। मतलब तुमने मुझे हेल्प किया है, तुमने मुझे दया किया है, तो यू आर काइंड टू मी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मतलब कोई अगर हमारे लिए कुछ करता है, आई एम थैंकफुल टू यू। मतलब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसको बोलेंगे आई एम थैंकफुल टू यू। अपने छोटों को प्यार करो। पे रिस्पेक्ट टू, लव योर यंगस्टर्स, लव योर यंगस्टर्स। यंगस्टर्स मतलब छोटे। और बड़ों को इज्जत करो। पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स यानी बड़ों को इज्जत दो। बिना आज्ञा अंदर मत आओ। मतलब किसी से भी आज्ञा ले करके ही अंदर आना चाहिए कमरे में उसके। डू नॉट इंटर विदाउट परमिशन, डू नॉट इंटर विदाउट परमिशन।
बुरी संगत से बचो, अवॉइड बैड सोसाइटी, मतलब जो गंदे लोग होते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। कृपया मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कष्ट के लिए अफसोस है, सॉरी टू ट्रबल मी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, मतलब मुझे अफसोस है, आई फील रिग्रेट, कृपया इसका ख्याल रखिए, प्लीज़ डोंट माइंड, न कीजिए, प्लीज़ डोंट माइंड, शर्माओ नहीं, डोंट फील शाई, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ ओके, इसके बारे में चिंता न करो, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ टू सी यू, प्लीज़ टू सी यू। यानी ये सेंटेंसेस जो हैं इसको आप लोग फ़ोटो भी क्लिक कर लीजिए और इसको लर्न करते रहिए। ऐसे पिक्चर लेंगे तो आप लोग पिक्चर भी ले लेंगे, पिक्चर मैं सेंड कर दूँगी और इससे क्या होगा कि आप लोग को इंग्लिश और उसका बोलने का सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया है आपको ताकि आप लोग हिंदी भी जानते रहें, उसका इंग्लिश भी आता रहे और उसको बोलना कैसे है ये भी सीखना है। तो इस तरह से अगर हम डेली सीखेंगे तो इस तरह सेंटेंसेस बोलना आ जाएगा। इसका पिक्चर मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसका पिक्चर भी ले लीजिएगा। ठीक है, बाय बेटा।